यीशु के कदूस और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और वो वफादार पुष्ट रहता है अपने लोगों के साथ। आप सबों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सब इस वक्त खुदावंद की होली प्रेजेंस में हो। जबकि 3 दिन का अनाउंस किया गया था कि 3 दिन हम इबादत करेंगे खुदा की हुजूरी में, और जब हम खुदा की आवाज को सुनकर जो खुदा अपने खादमों के वसीला से हम तक पहुंचाता है, तो हम पूरी वफादारी के साथ उस पर अमल करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। कई दफा ऐसे होता है कि इंसान मसरूफ होता है, कई दफा ऐसे होता है कि इंसान फारिग होता है, और कई दफा ऐसे होता है कि इंसान का दिल कुछ और करने के लिए कर रहा होता है। मसरूफ हैं तो भी, अगर फारिग हैं तो भी, या कोई और काम करने को दिल करता है तो भी, खुदा हमें जानता है, खुदा हमारी जिंदगी से वाकिफ है, लेकिन खुदा हमें बरकत देना चाहता है। इसलिए खुदा कॉल करता है, इसलिए खुदा बुलाता है, ताकि हम खुदा की आवाज को सुनकर उसके शिनवा हो और उसके कलाम को सुने और उसकी हजूरी से कलाम के वसीला से बरकत पाए। आज चूंकि पहला दिन है तो पहले दिन में हम कलाम सुनेंगे, कल फिर सुनेंगे और फ्राइडे को तीसरे दिन फिर सुनेंगे। लेकिन एक बात है कि पूरी पैरवी करने से पूरी बरकत है। कई दफा इंसान सोचता है चलो पहला दिन कर लेते हैं, दूसरे दिन चले, तीसरे दिन रहने देंगे। कई कहते हैं चलो पहला दिन नहीं करते, दूसरे दिन कर लेते हैं। कई कहते हैं चलो पहले 2 दिन नहीं, तीसरे दिन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कहा जाता है वैसा करने से पूरी बरकत मिलती है। आमीन। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज शाम हम सबों से कलाम करने को है और खुदा हम सबों को बरकत देगा। आमीन। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। खुदा के कलाम में से रोमियो उसका 8वां बाब, रोमियो का नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो उसका 8वां बाब और उसके 26वीं आयत, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के माफिक मुकस्सों की शिफायत करता है। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे
शफायत के तल्लक से। कि शफायत करना कितना जरूरी है एक ईमानदार की जिंदगी के लिए। बहुत जरूरी है शफायत करना। दूसरे लफ्जों में किसी की हमायत करना, किसी की सिफारिश करना, किसी के लिए खड़े होना, किसी के लिए बोलना, और यह भी है कि किसी की मदद करना बहुत जरूरी है एक मसीही शख्स की जिंदगी के अंदर। यह बहुत जरूरी है ईमानदार होते हुए, मसीही होते हुए। यह बहुत जरूरी है कि हम शफायत करने वाले बने। लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में क्या बताती है, यानी कि खुदा ने पालूस की जिंदगी के अंदर इस चीज को रखा और इस कलाम के इस यानी शफायत के इस भेद को खोला। और वो इस तरह बयान करता है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। इसका मतलब है रूह हमारी कमजोरी में क्या करता है? मदद। किस चीज के लिए वो मदद करता है? कमजोरी में मदद करता है। किस चीज के लिए? देखिए, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। बाजुकात इंसान को मालूम नहीं है कि वो दुआ क्या करे, इंसान ही जानता। और दुआ भी बगैर रूह के नहीं हो सकती। दुआ भी बगैर रूह के नहीं हो सकती। एक है रूह में दुआ करना और रूह की मदद से दुआ करना। रूह में रहते हुए दुआ करना और एक के जो दिल में आया या जो हम चाहते हैं उस तरह, यानी इंसान होते हुए हमारे ज़हन में जो बातें उसके मुताबिक। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? लिखा है, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। अब रूह क्या कर रहा है? खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और याद रखना कि रूह आहें भर भर कर शिफायत कर रहा है। और पौल कहता है जिनका बयान नहीं हो सकता, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। होता ना किसी के लिए रोना, आहे भरना, तो रूह हमारे लिए आहें भर भर कर शिफायत करता है। और लिखा है कि जिनको हम बयान नहीं कर सकते, उन अल्फाजों को बयान नहीं कर सकते, उस शिफायत को बयान नहीं कर सकते जो रूह हमारे लिए करता है।
जो रूह हमारे लिए करता है, हम इस बात को नहीं बयान कर सकते। पालूस कहता है, इसका मतलब है कि कोई दुआ करने वाला है जो हमें दुआ के लिए तैयार कर रहा है, आभार रहा है। हमें हमारे अंदर ये चीज आ रही है कि हमें किसी के लिए शिफायत करनी है, किसी के लिए आहें भरनी है। और पहली बात वो कहता है कि रूह हमारे लिए क्यों कहा गया है? यानी हम सबों के लिए। कौन सब? जो खुदा के लोग हैं जिनको जरूरत है शिफायत की। असी तो दुआ करनी, तो असी तो अपने मनपसंद लोगों में से दुआ करनी है ना, है ना, है ना, जिन्होंने असी जानने उन्होंने वहां से करनी है ना। लेकिन कई ऐसे लोग भी जिनको हम नहीं जानते, खुदा का रूह उनके लिए भी दुआ करवा रहा होता है। लेकिन मैं यहां पे बात करूंगा कि यहां पर पालूस और खास तौर पर जिनको दुआ की जरूरत है, मेन जो बात यहां पे मैं शिफायत पे बात कर रहा हूं, जिनको हमारी दुआ की जरूरत है, उसके लिए खुदा का रूह आहें भर भर का शिफायत करवाता है। और यहां पर अगर हम गौर करें तो लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के माफिक मकसदों की शिफायत करता है। अब दिलों का परखने वाला कौन है? दिलों का परखने वाला कौन है? खुदा। तो रूह किसका है? इसका मतलब है जो रूह दुआ कर रहा है, आहें भर रहा है, शिफायत कर रहा है, तो उसकी रूह की जो नीयत है वो खुदा जानता है। खुदा जानता है कि उसकी नीयत क्या है, रूह की नीयत क्या है, रूह क्या दुआ कर रहा है, किसके लिए आहें भर रहा है। और एक बात याद रखना, शिफायत के लिए जो मैं बात करने लगा हूं कि किसी के लिए खड़े होना, किसी के लिए शिफायत करना। याद रखना, जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो, किसी के लिए, अपने लिए नहीं, किसके लिए? किसी के लिए। तो अगर आप किसी के लिए कर रहे हो तो उसका रिवॉर्ड, उसका अजर आपको मिलने वाला है। आप किसी के लिए शिफायत कर रहे हो तो उसका अजर है। कई दफा इंसान सोचता है मैं किसी के लिए दुआ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? फायदा किसको होगा? जिसके लिए शिफायत की जा रही है। ऐसे जिसके लिए शिफायत की जा रही है, फायदा किसको होगा? उसको जिसके लिए दुआ की जा रही है। इंसान सोचता है कि मैं तो उसके लिए कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? और एक और चीज है, आपने शायद देखा होगा या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी के लिए दुआ करना चाह रहे हो लेकिन उसके लिए नहीं दुआ होती, लेकिन जिसके लिए नहीं करना चाह रहे उसके लिए हो रही है। शायद आपके साथ हुआ हो, हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि जिसके लिए करना चाह रहे हो उसके लिए नहीं होती, और जिसके लिए नहीं करना चाह रहे पता ही नहीं है, वो उसका चेहरा आपके सामने, उसका नाम आपके आपके अंदर आपके पास आ जाएगा, उसके बारे में खुदा आपको बता देगा। हो सकता है सोए हुए को उठा दे खुदा, चलो भाई इसके लिए दुआ करो। लेकिन किससे खुदा अच्छा,
जो दुआ करने वाला है ना उसी को खुदा कहेगा ना तो दुआ कर, है जो शिफायत करने वाला, और किसी को तो नहीं। ऐसे तो मैं एक सवाल करता हूं कि किस किस के पास ये है कि वो शिफायत का खुदा ने उससे बरकत दी कि वो शिफायत करे दूसरों के लिए। चंद चंद हाथ हैं जो खड़े हुए हैं, चंद हाथ हैं। तो कितने कितने लोगों को रूह मिला हुआ है? रूह किस किस के पास है? खुदा का रूह, रूह कुद्दस किस किस के पास है? तो इसका मतलब है जिन्होंने हाथ उठाया, जिनको रूह मिला है वो ज्यादा है। शिफायत करने वाले कितने हैं? अब भाई यहां क्या लिखा है? कौन शिफायत कर रहा है? रूह, इंसान नहीं, रूह शिफायत करता है। कौन? खुदा का रूह शिफायत कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास रूह है, लेकिन उस रूह को पता ही नहीं है कि शिफायत करनी है। हाँ, रूह है लेकिन रूह शिफायत नहीं कर रहा। एक ये कैसी बात है? रूह किसका है? तो यहां क्या लिखा है? रूह की नियत, दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की नियत, लेकिन बात यहां तक नहीं है। इसका मतलब है उसको, वो जिसको रूह मिला हुआ है वो रूह के बारे में जानता ही नहीं है। हो सकता है वो रूह दुआ तो करवाना चाहता है शिफायत, लेकिन वो करना ही नहीं चाहता। रूह है लेकिन आप मजबा पे जाओगे, दुआ शुरू करोगे तो खुदा का रूह आपको अल्फाज देगा। और किन के लिए? यहां क्या लिखा है? किन के लिए? हाँ, खुदा की मर्जी के माफिक। किन के लिए? मुकद्दसों के लिए। मुकद्दस कौन है? खुदा के लोग। खुदा के लोग, खुदा अपने लोगों के लिए खड़ा कर देता किसी ना किसी को दुआ के लिए। अक्सर कहते हैं ना कि कितने इंसान का हादसा हो जाए तो कहना यार ए दुआ ने बचा ले कि तेरी मां दी दुआई, कई कहते हैं तेरी बीवी दी दुआई, कई कहते हैं तेरी फलाने दी दुआ ने तेनों की किया। क्या सुना है कि नहीं सुना? आपने सुना होगा कभी? हाँ, सुना है कि नहीं सुना कि तेरी मां ने तुझे बचा लिया? मां ने नहीं, उसके अंदर जो रूह है उसने शिफायत करवाई है। और वो रूह को नींद आती है? हाँ, रूह थकता है? रूह को नींद आती है? रूह की जुबान है? जो बात मैं कर रहा हूं, रूह हमारे अंदर है तो शिफायत किससे करवानी उसने? मुंह हमारा इस्तेमाल होना है, आवाज हमारी होनी है, और जागना हमने है, मसबा पे हमने बैठना है। और ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे होंगे इन्ने थके होंगे ने तो मसबा तो जाके की कर देने। तो रूह तो चलो शिफायत करने ही बंदा सुता है। आदमी सोया हुआ है, रूह क्या है? शिफायत कर रही। तो आवाज आ रही? हाँ, क्यों सारा? है, मुझे आवाज नहीं आ रही।
रूह काम करता है, बंदा सोया होता है, लेकिन बंदे ने उठना है, मस्जिद जाना है, तो फिर ही आवाज आनी है ना। लेकिन याद रखना, वो सोने नहीं देता। मैं ये बात करने लगा, जिनके अंदर खुदा का रूह वो सोने नहीं देता, वो उठा देता है। अगर आप सोए फिर भी उठा देगा, रात को उठा देगा, किसी टाइम भी उठा देगा, उठो फलान शख्स के लिए क्या करो। ये जरूरी है। और पहली बात मैं आपको ये करूंगा कि सबसे पहले हमने किन के लिए दुआ करनी है? शुक्रिया। अच्छा, मैं पॉइंट्स कुछ बताऊंगा कैसे दुआ करनी है, शफायत कैसे करनी है। पहले हमने हमने मुल्क के लिए करनी है, फिर हमने अपने उसके लिए करनी है, किसके लिए बोला? सूबे के लिए। फिर हमने किसके लिए करनी है? अपने शहर के लिए। फिर हमने क्या किसके लिए करनी है? किसके लिए? मोहल्ले वालों के लिए। अच्छा, हमने अपने मुल्क के जो लीडर हैं उनके लिए भी दुआ करनी है, ताकि वो सही फैसले करें मुल्क की रहनुमाओं के लिए। और आपने उनके लिए दुआ करनी है। आपकी दुआ से खुदा उनकी सोच को बदल देगा। बदलेगा कि नहीं? मुल्की निजाम के लिए आप दुआ करो, मुल्कों के लिए दुआ करो। ये बहुत जरूरी है। सर देखिए मेरे साथ, यशायाह की किताब, उसका दूसरा बाब, दूसरी आयत। ठीक है, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सबको में वहां पहुंचेंगे। इसका मतलब है कितनी बड़ी बात जो कर रहे यहां पे यशायाह, कि खुदावन का घर कहां पे होगा? पहाड़ों की चोटियों पर कायम किया जाएगा, कौमें आएंगी। हर कोई। और ये कब होगा? आखिरी दिनों में। आखिरी दिन कौन से चल रहे हैं कि नहीं? आखिरी दिनों में हम है कि नहीं है? वक्त नजदीक है, आखिरी दिन चल रहे हैं। आखिरी दिनों में जो कुछ हो रहा है, इस निजाम के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। बाइबल हमें साफ बताती है कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसके बारे में बता रही है। लेकिन ईमानदार जो रूल कुदस से मामूर लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इस दुनिया में रहते हुए शफायत करनी है। शफायत करने वाले जो हैं वो बेदार होने चाहिए। उन्हें खुदा की हजूरी में खड़े होने की जरूरत है। और याद रखना, जब आप ऐसा करोगे, खुदा जबरदस्त तरीके से काम करेगा और बेदारी आएगी।
बहुत ही जबरदस्त बेदारी आएगी। और एक और चीज है, कलाम को सुनाने वाले उनके लिए ऐसे ही है, और कलाम जो है लोगों तक सही पहुंचे, इसके लिए भी हमें दुआ करनी। और कौन पहुंचाएगा? हाँ, खादम। तो हमें क्या करना है? हमें जो खिदमत गुजार लोग हैं उनके लिए हमें शिफायत करनी है और कंटिन्यू दुआ करनी है, ताकि उन जगहों पर खुदा का कलाम सही तौर पर पहुंचे जिसकी जरूरत है, ताकि लोग हलाक ना हो, ताकि लोग बच जाएं, ताकि लोग निजात पा जाएं, ताकि लोगों की जिंदगी में तब्दीली आए। जरा देखें मेरे साथ हिजकिय्याह की किताब में से, कई दफा ऐसा होता है कि जो है ना कलाम खुदा का वो लोगों तक जैसे पहुंचना चाहिए वैसे पहुंचना चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? मेरे से देखे हिजकिय्याह उसका 3 बाब और उसकी 17 नंबर आयत लिखा है कि ए आदम जात, मैंने तुझे बनी इस्राएल का निगहबान मुकर्रर किया, पास तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाजपोश तुझसे करूंगा। आगे लिखा है, लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रवश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। इसका मतलब है कि यहां पे खुदा कह रहा है कि जो निगहबान है, जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है, वो क्या करे? लोगों तक वो पैगाम सही पहुंचाए। लेकिन उसके लिए भी हमें शिफायत करने की जरूरत है, उनके लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए भी दुआ किया करो, ऐसे ही है ना। और अगर हम इसको देख लें, वैसा देखें इफिसियों 6 बाब, हाँ इफिसियों 6 बाब और उसकी 18वीं आयत, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकस्सों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से जाहिर करूं।
जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करो जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। इसका मतलब है कि हमें मुसलसल उन लोगों के लिए दुआ करते रहना है जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में, और खुदा का कलाम पूरे तौर पर लोगों तक पहुंचे ताकि लोग हलाक ना हो। जैसे हिजकिय्याह से खुदा ने बात की। आज अगर देखा जाए इस चीज पर हम गौर करें तो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुकर्रर किए हुए हैं लोग, लेकिन उनके लिए जो शफायत करने वाले हैं वो उनके लिए कितने की शफायत कर रहे हैं? कितनी शफायत करते हैं? और कई दफा ऐसे होता है ना, हर एक एक चीज, एक खादम था, मैंने सुना उसके बारे में, जब वो प्रीच करता था ना, प्रीच करने के बाद लोग अपने जिंदगियां यीशु को देते थे, चेंज हो जाते थे टोटली। लेकिन जब भी वो प्रीच करता था ना तो वो यही कहता था, मेरी ताकत मेरे पांव के, मेरी ताकत मेरे पांव के। किसी को नहीं पता था ये क्यों कहता है, क्योंकि जब उसका स्टेज था उसके नीचे एक बेसमेंट थी, और बेसमेंट के अंदर शफायत करने वाले ऐसे हाथ रख के छत पे वो दुआ करते रहते थे, और ऊपर कलाम सुनाने वाला कलाम सुना रहा होता था। और वो कलाम जब सुनाता था लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा गहरे तौर पर काम करता था, और पूरा कलाम जाता था। आज सुनने वाले कितने हैं? हाँ, कितने हैं सुनने वाले? सारे। शफायत करने वाले कितने हैं? कितने हैं शफायत करने वाले? ताकि खुदा का काम बढ़े, ताकि खुदा का कलाम दुनिया की इंतहा तक जाए। हालेलुया। बस यही कहते हैं, पासव साढ़े वैसे दुआ करो, पासव साढ़े वैसे दुआ करो, पासव साढ़े वैसे दुआ करो। कोई कोई 2 घंटे दुआ करा के तो फिर की करते हैं? मीटिंग खत्म हुई फिर पासव दुआ करो, पासव दुआ करो, पासव दुआ करो, पासव दुआ करो, पासव दुआ करो। तो आप ही नहीं करते। क्या वो आपके पास नहीं है? हाँ, वो कलाम जो आपने सुना वो कलाम आपके पास नहीं है? आपकी तो बहुत ज्यादा तरक्की हो जानी चाहिए। ऐसे ही है, हो जानी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। सुनो, जरा निकालो ज़बूर, उसका पहला ज़बूर और उसका पहले ऐसे पढ़ो। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता।
बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी, अच्छा आगे, और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं। आमीन आमीन। अच्छा आमीन। सुनो, लिखा है मुबारक है वो शख्स जो शरीरों के सलाह पर, जो हताकारों की राह में खड़ा, जो ठट्ठाबाजों के मजलिस में, वो शख्स क्या है? मुबारक है। ऐसे ही आगे लिखा है कि बल्कि उसकी खुशनुदी किस में है? खुदावंद के कलाम में, खुदावंद की शरीयत में। और उसका ध्यान कहां रहता है? दिन और रात कहां ध्यान रहता है? कहां कहां दिन रात ध्यान रहता है? शरीयत पे। किसकी? अच्छा, वो शख्स दूसरों की बातों पर नहीं आता, दूसरों की बातों में नहीं आता, ऐसी जगहों पे खड़ा नहीं होता। वो शख्स मुबारक है। अब आप कहां पे हो? कहां बैठे हो? बताएं जरा। शहजाद कहां बैठे हो? तारिक किधर बैठे हो? किरण किधर बैठे हो? कहां बैठे हो? अच्छा, खुदा के घर, हाँ? किसी ने कहा कुर्सी पे। अच्छी बात है, जो कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे, जो नीचे बैठे हैं नीचे हैं, ऐसे ही ना। लेकिन है जगह कौन सी है? खुदा का घर है ना। ऐसे लोग भी हैं, शायद आपकी फैमिली में से हो, शायद कोई पार्क गया हो, शायद कोई मेके गया हो, गई हो, हाँ, या कोई कहीं, या आपका दोस्त भी हो सकता है। लेकिन आप कहां पे बैठे हो? आपके अलावा मैं शायद आप जब आ रहे होंगे तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। कहां पे खड़े? कहां खड़े हो? देखा होगा जो खड़े हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर, हताकारों की राह में खड़ा, ठट्ठाबाजों के मजलिस में, वो शख्स मुबारक है। इसका मतलब है कि वो लोग मुबारक है जो खुदा की प्रेजेंस में रहना पसंद करते हैं और उनका ध्यान किधर है? खुदा की शरीयत यानी कि खुदा के कलाम में। जब भी देखो उनको तो उनका ध्यान किधर है? रात को देखो तो किधर है? दिन को देखो तो किधर है? ये क्यों लिखा है? पता क्यों? ये इसलिए लिखा है कि जब जब आपको जरूरत पड़ती है या जहां भी आपको जरूरत पड़ती है, आपका ध्यान किधर जाएगा? खुदा के कलाम में। कलाम में मेरे लिए क्या लिखा है? मेरे लिए क्या लिखा है? खुदा का कलाम मुझे क्या कहता है? और कलाम ने आपको मुबारक ठहराया, कलाम ने आपको बाबरकत बनाया, कलाम ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप ऐसे दरख्त बन चुके हो जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता और जो फल आने से बाज नहीं आता और जो वो काम करता है बराबर होता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना कि वो लोग जो खिदमत के अंदर, जो मिनिस्ट्री के अंदर है, जो पास्टर है, जो एवेंजलिस्ट है, जो डीकन है, जो एल्डर है, जो क्वायर में है, जो इंतजामिया में, जो सिक्योरिटी में है, जो चर्च के अंदर काम करने वाले हैं, जो इंतजाम संभालने वाले हैं, मैं आज उनसे मुखातिब हूं। वो लोग मुबारक है, उनका ध्यान किधर है? खुदा के कलाम की तरफ। हमें ऐसे लोगों को लिए शफाअत करने की जरूरत है। आज मैं किसी से बात कर रहा था कि लोग, मैंने कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि मुझे कहा गया कि कुछ लोग चाहिए जो चर्च के अंदर क्या करें?
इंतजाम, यानी कि ये सेटअप लगाने के लिए। तो आज मेरी किसी से बात हो, कहते हाथ उठाते हैं लेकिन नजर क्यों भला, ना वो खुद शिफायत करते ना उनके लिए कोई शिफायत कर रहा है। शैतान तो काम करने नहीं देगा, खुदा दा करने देगा। सबसे ज्यादा रुकावट वो कहां पैदा करेगा? हाँ? खुदा के काम में। जो शख्स अपने आप को खुदा के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मैंने अपनी कानों से सुना, उस शख्स को मैंने, उस शख्स से मैं मिला हूं। हम मिनिस्ट्री के लिए, तब बड़ी पुरानी बात है, मैं और एस्टर इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री करने गए थे खिदमत के लिए। तो वहां पर एक शख्स हमें जो है ना वो गाड़ी पे बैठाने आया, तो वो ड्राइव कर रहा था। वो कह रहा है मैं सियालकोट का रहने वाला पास्टर जी, और वहां पर मैं चर्च की सफाई किया करता था, और वापडा के अंदर मैं एक ऑफिस बॉय था, यानी कि ऑफिस के अंदर काम करता था, और सफाई का सारा जो भी है। कहता मैंने ना सुबह 5 बजे, अपने मोहल्ले में मेरा चर्च था, तो 5 बजे मैं उठ के ना सफाई किया करता था। कहता मैंने इस घर से नहीं कि मुझे मेरे काम में खुदा बरकत है, कहता इस शौक से कि मैं खुदा घर के लिए काम करूं। कहता मैंने सुना था बाइबल मुकद्दस में खुदा का खादम बता रहा था कि दाऊद बादशाह है, तो कहता है मैं शरारत के हैमों में बसने से ज्यादा, यानी कि रहने से ज्यादा, मैं तेरे घर के दरबान, यानी कि तेरे घर का गेट कीपर, दूसरे लफ्ज की गए सिक्योरिटी गार्ड, रहना ज्यादा पसंद करो। कहां पे खड़े होने का? चर्च के गेट पर खड़े होना ज्यादा पसंद करता हूं, बजाय के शरारत के हैमों में रहने से। कहते मैंने कलाम सुना था, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने चर्च की सफाई शुरू कर दी। कहता है वो पढ़ा लिखा था, उसके पास डिग्रियां थी। तो कहते हैं एक दिन ऐसे ही हुआ कि उनको जरूरत थी, तो ऑफिस में कोई काम करना था, मैं कोई बंदा नहीं आया, तो मैंने किया। तो उन्होंने मुझे वहां पे, वो मेरे डिपार्टमेंट ही चेंज हो गया, मुझे ऑफिस में बैठ गया, काम करना शुरू हो गया, वो उसका ओहदा भी चेंज हो गया। कहता मैं तो और खुश, मैं डेली करने। कहते एक बंदा था, लड़का था मेरे साथ, वो भी कहता मैंने भी चर्च में सफाई करनी है, पोलियो का मरीज था। तो कहता है ऐसे क्रॉस और सीढ़ी लगी हुई थी, तो वो कहता है मैं क्रॉस को साफ करता वो कहता है नहीं तेरा बाजू ठीक नहीं है, तूने नहीं करना, मैं खुद कर लूंगा, नीचे नीचे कर ले। क्या कर ले? नीचे नीचे कर ले। कहता नहीं माना वो चाह के। कहता मैं दूसरे काम कर रहा था, तो थोड़ी देर बाद रोना शुरू हो गया, तो उसने बाजू पकड़ लिया। कहता है मैंने कहा तेरे में क्या सीना, ना कर, सट लवा ली है ना। कहता रोते रोते कहता है कि मैं क्रॉस साफ कर रहा था, मेरा बाजू ठीक हो गया है। उसको समझ आ गई, और फिर वो कहता है जिसकी वो कहता है मैंने ये काम नहीं छोड़ा। कहता है खुदा ने मुझे इस कदर के मुझे बरकत दी कि मैं बाहर गया, तो एक स्टेडियम में प्रोग्राम था बानी हिंद का, तो मुझे खुदा ने ये मौका दिया कि मैं उनके प्रोग्राम अटेंड कर सकूं, मिल सकूं। कहां से उठाता है खुदा? बाइबल में लिखा है कि घूरे में से उठाता है और शायद तख्त पर बैठा देता है। लेकिन कब? खिदमत कोई भी क्यों नहीं है, जब आप नेक नीति से करते हो खुदा की। लेकिन लोग क्या करते हैं? अरलू फरलू शरलू, उन्होंने जिंदगी में फिर अरलू फरलू शरलू रहनिया ने। खिदमत जज्बा रखते ने, लेकिन खिदमत नू समझते नहीं, इसलिए उनके लिए दुआ करने की, और उनको दुआओं की जरूरत होती है। वो खुद भी दुआ करे कि खुदा जो मुझे खिदमत दी है, मुझे रूल कुद्दस से बाहर, और रूल कुद्दस से बाहर कर मैं दुआ भी करूं और तेरी खिदमत भी करूं। ऐसे लोगों को शिफायत की जरूरत है।
शौकिया शौकिया से याद रखना। आपने देखा होगा कितने लोग इस बात से वाकिफ हैं। पास्टर जब नया आता है तो आपने देखा होगा विजिट करना शुरू कर देता है, घर घर जाना है ना। कई के पास पैदल, कई साइकिल, कई ऐसे है मोटरसाइकिल। आप देखते हो वो लोगों के लिए दिन रात दुआ करता है, कलाम सुनाता है। फिर क्या होता है? गाड़ी आ जाती है। फिर क्या होता है? खुदा इतना बढ़ा देता है। वो दूसरों के लिए शिफायत कर रहा था, दूसरों के लिए दुआ कर रहा था, दूसरों के लिए बरकत चाह रहा होता है, वो दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा होता है। खुदा उसे ब्लेस कर रहा होता है, खुदा उससे बरकत दे रहा होता है। याद रखना, जब आप खुदा का काम करते हो, खुदा के लिए कुछ करते हो, तो खुदा आपको भी बरकत देता रहता है। और लिखा है कि वो शख्स को, उस शख्स को जो शरीयत पर जिसका ध्यान रहता है, दिन रात जो सोचता रहता है, कलाम की तरफ सोचता रहता है, तो वो क्या किस दरख्त के मानिंद होता है? जो पानी की, ओ भाई वो सूखता भी नहीं, उसका पत्ता तक नहीं मुरझाता, उसका फल भी गिरता नहीं है। फिर लिखा जो कुछ वो करे, यानी उसके काम में खुदा इतनी बरकत दे देता है कि जेड़े काम ने शुरू करता है ओदे च बरकत ही बरकत होनी। उसमें ब्लेसिंग होती है। ऐसे चर्चिस के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है, पास्टर्स के लिए दुआ करने की जरूरत है, खिदमतगुजार लोगों के लिए शिफायत करने की जरूरत है। भाई आप अपने लिए करो ना करो, जब आप दूसरों के लिए करोगे खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैं एक प्रेयर वॉरियर की टीम में था दिन रात। लेकिन जब मैं नया नया मसीह में आया था, मैं ऐसे ड्यूटी से आता था ना, ये गाड़ी में बैठा होता था, तो कोई मसला होता था तो मैं उनके लिए दिल में दुआ करना शुरू कर देता था। मैं फाटक पे उतरना, नाले नाले घर आना, तो ऐसे ही सामने कोई जा रहा है ना, मुझे याद है आज भी, एक औरत जा रही थी, उसका बच्चा उसने उठाया हुआ था, मैं पीछे पीछे आ रहा था, तो वो रो रहा था, तो मैं पीछे ही दुआ कर, मैं खुदाया चुप कर जाए, खुदाया की तकलीफ है, खुदाया दी मुसीबत तकलीफ ने दूर कर। मैंने किसी खादमा से बात की, उसने कहा तुझे खुदा ने शफायती रूह दिया हुआ है, क्या आप दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो, दूसरों के लिए, लोगों के लिए खुदा की सूरत में खड़े होते हो। और शफायत ऐसे है, ये ऐसे है कि ये एक रखना है, यानी कि ये रखना है, एक पांव आपका इधर है, एक उधर है, तो जरा भी वयत थे तुसी के। इसलिए शफायत करने के लिए कायम रहना बड़ा जरूरी है मसीह में। तो कब तक करनी है? कब तक? इस पे मैं कल बात करूंगा रोजे के, लेकिन ये कल भी मैं इसको आगे लेके चलूंगा। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, छोड़ देते हैं। कोई मेरे पास आया तो वो कहते हैं पास साहब कल की बात है शायद, पास साहब दुआ नहीं होती, खत्म हो जाती है, दुआ होती ही नहीं है। और कई ऐसे ने उन्होंने कहते चुप करो और चुप करो और चुप करो, बस करो। और तो कई ऐसे वो दुआ इतनी करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। किसी को मैंने पूछा कितनी दुआ करते थे, 5 मिनट। लेकिन अगर 5 मिनट से शुरू करते हो, 1 मिनट से भी शुरू करते हो, और अगर आप कंटिन्यू करते हो, करते करते वो 1 घंटे में तब्दील हो जाएगी, वो 2 घंटे में तब्दील हो जाएगी, वो 3 घंटे में तब्दील हो जाएगी, वो 4, 5, 8। और मैंने सुना था मैं जब मसीह में आया, जब मैंने सुना बेनिहीन के बारे में, आपको पता है खुदा को कैसे इस्तेमाल कर रहा है।
तब की बात है, जब मैं मसीह में आया था, मैंने सुना तो पता चला, किसी ने बताया कि वो 18 घंटे क्या करते हैं। तो मैंने कहा 6 घंटे में खाना भी खाना है, रेस्ट भी करनी है और फैमिली को भी टाइम देना है। हम कहते हैं खुदाया ये वाला काम हो जाए, ये वाला हो जाए, तो दुआ। और अक्सर एक बात याद रखना, बरकत कहां पे आती है? आग कहां पे आती है? ये ठीक है। आग कहां पे आती है? मैं एक फैमिली में गया तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम, मैं अपनी खिदमत में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, मैं वहां पे गया तो प्रीच करते करते मैंने कहा कि वो बेटी थी, तो मैंने कहा कि अपना फोन आप 3 दिन का रोजा रख लो। कहते थे हाँ बस, अब ये कौन सी बात है? मैंने कहा नहीं, खाना पीने का नहीं, मोबाइल का। किसका? मोबाइल का। क्या 3 दिन रोजा किस चीज का? क्या मोबाइल को पकड़ना नहीं है, स्विच ऑफ कर दो अभी। तो उस बेटे ने पता क्या कहा, 3 दिन भूखी रह सकती हूं पर फोन बंद नहीं कर सकती। हो सकता है कि उसके इस अमल करने से खुदा की कौन सी ये कुर्बानी है ना, ये कोई मैं कहना कि फोन तोड़ ही दियो। और आज मसला वाला की है ज्यादा लोग वाले की बने आया है, मोबाइल बड़े होता है। बजाय बच्चे रोटी खवा दे किसी और को। इतने मगन होते लोग। अपनी बैटरी चार्ज होए ना होए, लेकिन हाँ 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 ये जरूरी है। मैं ये नहीं कहता, ये एक अच्छी चीज है, जिसने भी निकाली अच्छी चीज है, आप उसे अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप पे है, आप ये जबान है ना, इसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल, रूह खुदा ने दिया उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी रूह आपके बदन को इस्तेमाल कर सकता है, आपकी आवाज को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे इधर आओ, अगर मैं आज रात आपको बोलो क्या अपना मोबाइल कौन सा है, आईफोन, कहूं यसु को दे दो, पूरी रात गीत लगे रहते हैं, मैं दुआ करती हूँ। नहीं, अगर अगर मैं कहूं आवाज नहीं आ रही, दे दूंगी। आईफोन है देख लो। और आ जाएगा जब खुदा ने देना होगा। क्या ही बात है। बात नहीं है, गॉड ब्लेस यू। आप अगर ज़बूर 50 देखो ना, तो वहां पे खुदा कहता है अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझे कहता कि मुझे दो। कहता जंगली जानवर मेरे हैं, है ना, ये सब कुछ मेरा ही तो है, जमीन हर चीज मेरी है। अगर मैं भूखा होता तो तुझे कहता ना कि दो मुझे। भाई खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है हमारी, खुदा को हमारी जरूरत है। ये वैसे ही बच्चे मैंने बोला था, तो जाके सच्ची मुच्ची बोल रहा। उसकी बहन ने कह दी उसके पास एक और है, एक्स्ट्रा भी है, दे सकती है। नहीं नहीं, मैं वैसे ही बात कर रहा था। नहीं,
आईफोन से भी ऊपर कोई होता तो मैंने नहीं कहना था, नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करते हो खुदा के लिए, लेकिन इन चीजों की परवाह नहीं करता वो, इन चीजों की खुदा को कोई परवाह नहीं है। खुदा को हमारी जरूरत है, हमारे दिल की जरूरत है, हमारे बदनों की जरूरत है। किसको खुदा ने इस्तेमाल करना है? किसको? हाँ, हाँ, बदन को ना, बदन दे ना, बाकी सब कुछ दे दो। यानी अपना आप मसीह को दो। मसीह से क्या बना देगा? आपकी सोच है। हालेलुया। आपकी सोच है। खुदा आप कुछ भी कह सकता है, कुछ भी छोड़ने के लिए कह सकता है। आपको फैसला करना उस वक्त, फोन की बात नहीं है, कोई चीज छोड़ने के लिए, कोई किसी रिश्तेदार को छोड़ने के लिए, किसी दोस्त को छोड़ने के लिए। अब्राहम, खुदा ने कहा छोड़ दे सब कुछ, रिश्तेदार नातेदार, तो क्या हुआ? कहता खुदा है ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा, सब कुछ करूंगा, जो तू कहेगा मैं करूंगा, लेकिन इनसे मैं लग नहीं हो सकता। ऐसे उसने कहा, बल्कि वो चल पड़ा। जब आप मसीह के साथ चलोगे तो मसीह आपके अंदर अपना रूह रखेगा और वह रूह आपके वसीला से काम करना शुरू करेगा और आप शिफायत करने वाले बन जाओगे। फिर आप जब दूसरों के लिए बरकत चाहोगे तो बरकत आपको मिलेगी। आप किसी के बच्चों के लिए दुआ कर रहे हो, आपके बच्चों को बरकत मिलेगी। आप किसी के साथी के लिए दुआ कर रहे हो, आपके साथी को खुदा ब्लेस करेगा। आप किसी के घराने के लिए दुआ कर रहे हो, खुदा आपके घराने को बरकत देगा। शफायत में शिकायत नहीं है। शफायत में कई शिकायत ही करते रहते खुदा ना, है ना? शफायत में शिकायत तो कई करते हैं कि नहीं? हैं? करते हैं कि नहीं? ਉਹ खुदा ਨੂੰ शिकायतां ही लाते रहते हैं। ਉਹਨੇ इंज कर दिता, मैं इंज किया, ਉਹਨੇ इंज कर दिता। खुदा को सारा पता है हमारे साथ क्या हो रहा है, खुदा को पता है। कभी किसी की, याद रखना, हमें खुदा ने बरकत दी है, खुदा ने हमें अलहदा किया है, खुदा ने हमें अपने रूह से भरा है, खुदा ने हमें शिफायत से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक चीज देखी है, आपको पता है, कितने लोगों को पता है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जिस शख्स को खुदा जिस प्रोसेस में से गुजारता है ना, उसको खुदा उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार हो, एक बात कर रहा हूं, आप बीमार वैसे है नहीं, खड़े हो जाओ। आप बीमार हो, वैसे है नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप क्या हो लेकिन है। तो आप बीमारी में से गुजरे हो, खुदावन ने आपको शिफा दे दी है, आपको जिंदगी दे दी है, तो आपका बनता है ना कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ तो पूरी जिंदगी किसके लिए? हाँ, शाबाश, इधर आओ, बहुत अच्छी बात की है। तो आप क्या करोगे? बीमारों की शिफायत। वाह, आप ठीक हो, प्रेज गॉड। जो जब खुदावन ने आपको उस चीज में से निकाला है,
तो आपको क्या चाहिए? तो कितनी करनी है? कितनी करनी है, मैंने ये कहा है। जब तक जिंदगी है। कब तक जिंदगी है? आपको तो नहीं ना पता, तो फिर मिस जब तक जिंदा हो, फिर मिस, क्योंकि ये तो खुदा को पता है। आपकी लंबी जिंदगी हो, परेशानी हो ना, जिंदगी का नहीं, किसी को पता है? किसको पता है? खुदा को। खुदा ने हमें जिंदगी दी, और जितनी दी है हमें क्या पता कितनी है, लेकिन जब तक जिंदा है हमें शिफायत करते रहना है। ए नहीं कि एक हफ्ता कर लो तो फिर बाकी छुट्टियां इसमें। अच्छा, वाहिद एक ऐसा काम है जिसमें छुट्टी नहीं है, हैं? है? बल्कि छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी लग जाती है ना? ऐसा ही है ना, यानी गवर्नमेंट की छुट्टी हुई तो खुदा साड़ी ड्यूटी ला देना कि मेरा काम करो। ऐसे होता है कि नहीं? याद रखना, जब आप शिफायत करने वाले बन जाओगे, खुदा की बरकत आपकी जिंदगी पर कसरत से नाज़िल होगी। मैं आपको बताता हूं, मैं जब बड़ी दुआ, यानी कि स्टार्टिंग की बात है, प्रेयर वॉरियर था, मैं सोया होता ना तो सुते भी मैं दुआ करते रहना। मैं अपने कजन के साथ, मामू के बेटे के साथ सोया, एक इस तरफ सोया, एक इस तरफ, मैं दरम्यान में सोया। तो मुन्नो नहीं पता, मैं वो सिर ते हथ रख के लगा दुआ करने, सुता। उन्होंने मेरा हाथ पीछे किया, कहना भाई सो जाओ। तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरे ते हथ रखा, मुन्नो नहीं पता मैं सुते, फिर दुआ तो जा तक कहते भाई खुद भी सो जाओ, हमें भी सोने दो। जागते भी दुआ करते रहते हो, सोए भी दुआएं करते रहते हो। अक्सर आपने देखा, जो आप हद से ज्यादा काम करते हो वो आप सोए भी करते रहते हो और जागते भी करते रहते हो। हालेलुया। तो आज के बाद क्या करनी है? किसकी? जिसके लिए खुदा का रुके। लेकिन पॉइंट्स मैंने बताए, इनके लिए तो छोड़नी ही नहीं ना, किन के लिए? और एक और बात है, जितनी आप दुआ करोगे जिसके लिए भी, जब तक उसका काम ना हो जाए उसको छोड़ो ही ना। शफायत ये भी है। हालेलुया। मैं डेवो में काम करता था, तो मैंने वहां ना सुबह रात 10 बजे बैठा दुआ में, सुबह 5 बजे उठना दुआ से, और 5 से 6:30 बजे तक सोना। 7 बजे मीटिंग होती थी ड्यूटी, 6:30 अम्मी ने उठा दे, अम्मी 6 बजे उठाने शुरू करते थे, 6:30 उठ के रेडी शेडी होके मैं 7 बजे ड्यूटी पे, वहां जाके पहले 1 घंटा मैंने दुआ करनी है, फिर काम शुरू करना है, फिर दोपहर के 1 घंटा फारिग हो, फिर मैंने दुआ करनी है, बाइबल पढ़नी है, फिर मैंने काम करना है, फिर शाम को 1 घंटा दुआ करनी है। उत्थे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗਸ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। यानी कंटिन्यू मैं दुआ में रहता था। अगर 5 मिनट भी मैं फ्री होता था ना अपने काम से, काम करके, तो फिर भी मैं दुआ में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस मकसद के लिए वहां दुआ कर रहा था, वहां लोगों पर, वहां जो मेरे साथ थे, कुलीग थे,
मुस्लिम क्रिश्चियन सब पे खुदा जाहिर करना शुरू हो गया। और एक ऐसा भाई था, वो मुस्लिम मेरा दोस्त था, मेरे साथ था, वो कहता है, तब मैं पास्टर नहीं था, तब सिर्फ स्टार्टिंग थी, तो मुझे कहता है नदीम, मैंने कहा क्या? कहता है रात को मैंने ख्वाब देखा। मैंने कहा क्या देखा है? कहता है मैंने देखा है 3 तोड़े फादर नहीं होते जिन्हें लंबे से वो पहने होते, कहते व्हाइट उनके लिबास है, 3 आदमी है बड़े बड़े, वो तेरे आगे आगे तो उनके पीछे, और पीछे तो लाइन ही लगी है, व्हाइट लिबास ना पाए ने, कहते सारे बसा ने ना इंज कर रहे ने, और बसा दे इंजन कर रहे ने, तो मैनू समझ आ गई। मैं हर बस च बह के ना दुआ करना, हर बस च बह के, तो बसा वध गई, खुदा ने उस पर जाहिर कर दिया, बढ़ गई। और मुझे याद आया शफाय से, ये पास्टर शमीम, इनके मोहल्ले में ऐसे लोग थे जिसका नाम दिया दुआ कर कर, ऐसे लोग भी जो दिए जलाते थे, ऐसे दुआ के उन्होंने दिए फेंक दिए, उनकी लाइफ बदल गई। और मैं अपनी बताता बात कि मैं नशा में पान, तो एक मीटिंग में, मुझे मीटिंग नहीं थी, वो थी बर्थडे थी, तो मैं इनको मुझे याद है आज भी रसगुल्ला, ये कहता मैंने नहीं खाना, तेरे से नहीं लेना, मुझे याद है आज वो वाक्य। और उस दिन मुझे मेरे दोस्तों ने अद्धा जग पे आ दिता सी नीट कि इनू कुछ हो जाए, पर कुछ नहीं। और उस दिन इन्होंने दुआ करनी शुरू की, मियाँ बीवी ने रात 3 बजे उठ के मेरे लिए 1 हफ्ता दुआ की, और से 1 हफ्ता पूरा 7वें दिन मैं इनके घर में था। और जब मैं इनके घर में गया, मैंने कहा मेरे लिए दुआ करें। कहते किस लिए? मैंने कहा मेरे लिए दुआ करें कि मैं उत्थे और तरक्की करा डैवो च। कहते तरक्की देने वाले नूं अपनी जिंदगी ले लै, तो सारी जिंदगी तरक्की कहते उहदा नाम यस्सु है। और इन्होंने शफायत की, और आज देखिए आपके सामने मैं खड़ा हूं। वो दिन और आज का दिन है कि मैं बढ़ता ही गया। किसी न किसी के लिए पीछे कोई ना कोई शफायत करने वाला होता है, किसी न किसी के पीछे किसी न किसी की दुआ होती है। आज आपको भी दुआ करने वाले बनना चाहिए। ऐसे ही कितनी, वो आपकी मर्जी है, रात में बैठते हो, सुबह में बैठते हो, दोपहर में बैठते हो, वो आपका टाइम है खुदा के साथ। लेकिन रूह में दुआ करो और आप देखोगे खुदा आपके लिए करेगा क्या। कितने लोग हैं जो आज के बाद शिफायत करने वाले बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा के लिए अगर खुदा कुछ कहता है ना कि कुर्बानी दो मेरे लिए, तो दो। फिर किस चीज की कुर्बानी दो? उस चीज की जिससे खुदा यीशु को नफरत है, या उस चीज की जो आपके और आपके यीशु के दरमियान जो चीज आ रही है उसको हटा दो। कोई भी है, हटा दो। फिर आप और यीशु हो, और कोई नहीं है। फिर देखना आपकी लाइफ में होता क्या है। और शिफायत छोड़ो ना। कई दफा किसी ने रात नींद नहीं ना आती। एक पास्टर है, एक मुझे याद है, एक एल्डर खुदा की खादमा, उनका नाम मार्गरेट था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो बता रही थी कि रात के पहर 3 बजे खुदा के रूह ने उठाया कि फलां पास्टर उसके लिए दुआ करो। 3 बजे, कितने बजे? शायद 2 या 3 बजे, इतने टाइम था, उसके लिए दुआ कर। तो उसके बाद दुआ तो कर दी, लेकिन जब उस पास्टर से मुलाकात हुई तो वो पास्टर ने बताया था कि उन्होंने पूछा था, उस पास्टर ने बताया कि उस वक्त मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था, कि दर्द थी मेरे बदन के अंदर। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से मैं ठीक हूं। लेकिन शिफायत के लिए खुदा ने किसी को बैठाया हुआ था। और आज मैं एक बात बताने लगा हूं। एक ऐसा शख्स जो नेवी में काम करता था,
और समुंदर के अंदर ऐसे तूफान आया, जहाज टकराया उनका, और उसकी डेथ हो गई, काफी लोगों की हुई। और जहां पे मुर्दे थे वहां पे वो सारे वो भी था, और वो क्रिश्चियन था, मर चुका था। उसकी मां हर रोज रात 3 बजे अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। कितने बजे? 3 बजे। उस दिन वो रात 1 बजे बैठी दुआ के लिए, खुदा के रोने से कहा। सुबह 5 बजे तक अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुआ करती थी, और लोगों के लिए भी। तो ऐसे हुआ कि वहां पे जहां वो पड़े थे डेड बॉडी, और उसका बेटा भी था, वहां से एक शख्स गुजरा तो वो हिल रहा। मां की शिफायत ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया था। अगर आपके बच्चे रूहानी तौर पर डेड हैं, तो मां की शिफायत से उसके बच्चे जिंदा हो जाएंगे। मतलब नशा करते हैं, बेवारवी के शिकार हैं, नाफरमान हैं, मां की शिफायत से उसके बच्चे कामयाब होंगे। मुझे याद आ रहा है, एक दिन सुबह 4 बजे मेरा भाई, सबसे बड़ा भाई गुड्डू भाई, वो रात को ड्राइवर थे, डेवो गाड़ी चलाते थे, बस पेशावर से आ रहे थे, और मोटरवे पे कभी नींद नहीं आई। उस दिन सुबह 4 बजे नींद आ गई। तो वो कहते 5 मिनट मैं सोया रहा, लेकिन एकदम से मेरी अम्मी की आवाज आई, गुड्डू। उस वक्त अम्मी घर में बैठ के उसके लिए दुआ कर रहे थे। कहते एकदम से आवाज आई, गुड्डू। कहते एकदम मैं उठा तो गाड़ी चलती जा रही है, और खुदा ने वो आवाज कान में आई मां की, और वो उठ गए। अगर शिफायत करने वाला कायम है, तो जिसके लिए शिफायत की जा रही है वो बदल जाएगा। आज लिख लो अपनी डायरी पे, लिख लो अपनी बाइबल में, हालात बदल दोगे। अगर आप शिफायत करने वाले बन गए तो हालातों को बदल दोगे। लेकिन जब आप शिफायत करते हो, शिफायत करने के बाद ये ना कहना, यानी दुआ करने के बाद ये ना कहना कि ये नहीं बदल सकता, हालात नहीं बदल सकते, कुछ नहीं हो सकता। ये कभी अपने मुंह से ना करना, क्योंकि आपने शिफायत की हुई है। आपको 100% यकीन होना चाहिए बदल जाएगा सब कुछ, हालात बदल जाएंगे। आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकता है। खुदा बदल देता है।